सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। प्रणाम, जोहार, सत श्री अकाल और आदाब। अभी रुवन सबके सिटी न्यूज के सुन हुजूर कार्यक्रम में हम एक नया चीज दिखावे की कोशिश करती है। उम्मीदवार रुवन के बहुत अच्छा पसंद पड़ी, क्या कि रुवन से जुड़ल बाहिन, हम इनके कार्यक्रम से जुड़ल बाहिन और हम इनकी जिंदगी से जुड़ल बा, हम इनके संस्कृति से जुड़ल बा। और रुवन जी से जानी नहीं कि हम इनके संस्कृति में या हम इनके परिवेश में जो बाहिन से अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति बनाल गई। और कोई भी फंक्शन, चाहे जीवनी हो, मरनी हो, खुशी हो, गम हो, कोई भी कार्यक्रम हो कहल तो ओकरा में सभी जाति और सभी धर्म के मिला करके काम करल जाला और सभी के कुछ न कुछ हिस्सेदारी देखावल जाला। आज वही चीज के दिखावे खातिर हम एक नया जगह रुआ लान रही है, जेकरा जे बाहिन नाम बाहिन हबीब बैंड। हबीब बैंड में आज रुआ हम मिलवावत ही है यहाँ के डायरेक्टर से और रुआ के हम बतावे की कोशिश करत थी कि हम इनके परिवेश में का चेंजेस आइल बा या का दिक्कत आवत बा, ओकरा रुवन के बतावे की कोशिश, ओकरा रुवन के समझब ई सब का बते है। दूसरा चीज बा कि परिवेश में बदलाव के बाद ये जो 2 साल खासकर जो कोरोना काल आइल बा, ई कोरोना काल में का बदलाव आइल बा, ई सब के का दिक्कत आइल बा, का परेशानी आइल बा, एकरा हम स्पेशल रुवन के दिखाई और स्पेशल बात करे, चर्चा करब और एकरा में रुवन के हम दिखावे की कोशिश करब। आओ बदल रहो हमरा साथे सुनो हुजूर कार्यक्रम में सिटी न्यूज के साथ में हम इराज पंडित और हुआ से मिलवावत ही हम मोहम्मद जलील जी से और मोहम्मद नसीम जी से और बात करत ही और उनके एक बारे में बतावत ही। तो हमें जैसा कि रुआ जाना चाहिए कि हम इनके बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता रहल बाहिन वाद्य यंत्र से, कि संगीत प्रेमी भारत में सब कुछ बड़े राजा महाराजा भी हलन, आम लोग भी बड़े। अब आज तो मोबाइल बाहिन हर व्यक्ति की वजह से संगीत के कार्यक्रम में लीन रहे, अब बिना वाद्य यंत्र के कुछ होके नहीं। तो हम जानने ला चाहते कि रुआ इस सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आदमी परेशान हो गया, काम धाम का क्वेश्चन ठीक नहीं है, जबकि पेट चलाना असंभव। लॉकडाउन कमर को तोड़ दिया। जो भी बाबू भैया लोग खुशहाल थे, काम करवा के नाम देते थे, सब खत्म हो गया। लोग भी बेचारे सोचने लगे। सूरत ही कि शादी ब्याह के कारण यदि सबका लॉकडाउन बिल्कुल तोड़ दिले बा कमर। जैसा कि रुआ जाना थी कि शादी ब्याह होकल, शादी ब्याह में जब बाद जा हलक और ओकरा से सबके कमाई होकल, रोजी रोटी चल हलक और अब जो भाई ओकरा से कुछ बख्शिश मिला हलक, ई सबके कुछ पैसा मिला हलक। पर लॉकडाउन में इतना ही सबके तोड़ दिला कि कोई भी शादी ब्याह में सबके बुक नहीं के केले, जेकर चलते जो भाई सबके कमर टूट गई बा, बेरोजगारी छावल बा। हम बात करब नसीम जी से। नसीम जी, रुआ बताओ कि आखिर रुवन के इतना अलग अलग तरीका के जो वाद्य यंत्र देखत ही, जे अलग अलग भाई हमी के तो नाम नहीं के पता, पर एकरा बारे में रुआ से जानना चाहत कि सब का हलक अभी सब के आखिर ऐसे पड़ल रहे कि का मकसद बहन और वो आगे का चाहब। सर प्रणाम। सबसे पहले हम बताएंगे कि हम लोग को ये व्यवसाय जो था, गाँव घर में जाते थे, वहाँ काम करते थे। काम करने के बाद हम लोगों को कुछ सबसे पहले ढोल को पूजा होता था। जब ढोल पूजने में हम लोग मतलब वहाँ पे डिमांड करते थे, कुछ ना कुछ वहाँ से बाबू लोग देते थे। पहला वहाँ से स्टार्ट होता, तो फिर हम लोग बैंड बाजा स्टार्ट करते थे। ये तरम्पट है, एक काला बांसुरी इसमें जो रखा हुआ है, काला बांसुरी पिलामट उसको कहते हैं। वो अल्फुलियम है, वो सूरजमुखी है। आपने बोले बाजा का नाम बताने के लिए, तो हम बता रहे हैं। जी जी। ये ड्रम हुआ जी। इससे छोटा जो आता है वो साइड ड्रम होता है। तो हर तरह का क्वालिटी हम लोग रख करके और लोगों को बाजार डिमांड, जैसे रौर बाजार में तरह तरह के निकले बा, तो उस फंक्शन में हम लोग भी रौर के बीच में खुश रखे खातिर आवेला चाहिए। तो अपने जानते भावे तो बहुत कुछ करने वाली। अभी एक रथ ले बानी, रथ लावे के बाद इतना ठप पड़ गई बिजनेस में कि कुछ कहल ना जा सकेला। यहाँ पेट चलाना मुश्किल हो गई बा। बच्चा छोटा छोटा बच्चे बा, बच्चा के पालना, पढ़ाई लिखाई वगैरह। तो हम लोग का व्यवसाय यही है, दूसरा तो और कोई व्यवसाय है नहीं। प्लस में जो अभी लगन का स्थिति चल रहा है, तो भाई इसमें डीजे ज़्यादा डिमांडिंग हो जा रहा है। तो डीजे में रफ गाना जो बज रहा है, अश्लील गाना जो बज रहा है, तो इसमें बहुत से लोग अच्छे घर में जाएंगे तो
हर घर में माँ बहन, आपकी माँ बहन मेरी माँ बहन है। अब उस पीरियड में लोग अश्लील गाना बजाते रहे तो उस गाना सुन करके गार्जियन लोग अपने शर्म के मारे बहुत सा जगह हम देखते हैं कि नज़र को झुका लेते हैं, हमें माँ बहन नज़र झुका देती हैं, लेकिन बच्चे लोग को उत्साहित को गार्जियन मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ जाए। अब कुछ मंदिर के जैसा कि आप सुन रहे हैं, देखने को मिल रहा है, इन लोगों का कहना है कि बहुत सारे वाद्य यंत्र है इनके पास, वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, पर दिक्कत है कि लॉकडाउन के कारण इन लोग का जो है शादी ब्याह में इन लोग को बुक नहीं हो पा रहा है, ये लोग जा नहीं पा रहे हैं। अब इन लोग का जो कार्यक्रम का जो स्थल था वो एक डीजे ले लिया है, और जैसा कि अब इन लोग के मुंह से सुनने को मिल रहा है कि डीजे में अश्लील गाना बजाया जा रहा है। लड़के लोग अपना जो है तो देखते नहीं है, अश्लील गानाओं को बजा रहा है, अश्लील गाना मार्केट में चल रहा है, तो ये लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इन लोग जो होते थे, इन लोग जो बाजा बजाते तो सिर्फ संगीत देते थे, और संगीत के माध्यम से लोगों को झुमाने और कुछ करने की कोशिश करते थे। और अब जो है इनका जो है बिजनेस को पहले तो लॉकडाउन ठप किया है, दूसरा इधर डीजे ला के इनको ठप कर दिया है। और जो इनको प्राकृतिक रूप से जो इनको जो एक क्षमता मिला था ये बजाने का, या जो इनका जो इंस्ट्रूमेंट जो लोग क्रिएट किया था बजाने के लिए, जो नया नया मॉडल बनाया था, वो सब इनका बेकार पड़ा हुआ है। तो और भी आपको लगता है कि और भी कुछ ऐसा जो करने से जिससे कि समाज में कुछ सुधार हो सके, या कुछ इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? बताना ये चाहेंगे कि अगर अभी से भी लोग मतलब पहले वाला दस्तूर नियम पे चल आए तो बहुत सारा चीज़ हम लोग के पास स्कोप है। और ये भी बोलना चाहेंगे कि मतलब जो लोग भटक चुके हैं, जो नए नए पीढ़ी में तैयार हो रहे हैं, उन लोगों को हम आगे लाने के लिए सोचें। तो उन लोगों ने यही कहा है कि काम के टाइम में काम नहीं है तो हम बेकार अगर ये धंधा सीख लेते हैं। मेरा बच्चा खुद बोलता है कि मैं अगर ये सीख लेंगे तो मेरा पेट चलना मुश्किल हो जाएगा, इसके जगह हम कोई दूसरा करेंगे। तो अगर ये आने वाला कल के लिए हम कहना चाह रहे हैं, मतलब कल के अगर दिखा जाए तो बाजा सुनने के लिए हर खुशी गमी में ये बाजा काम आता है, लेकिन गमी में भी 4 आदमी 5 आदमी का काम रहेगा, उसमें आदमी देने के लिए असमर्थ हो जाएगा अगर ये चीज़ पे अगर लोग जनता ध्यान ना दे। चलिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा इनका जानकारी है कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी सुख और दुख दोनों में बाजाओं का बहुत महत्व रहा है। जीनी मरनी में भी लोग जो है बाजा को बुलाते, 4-5 लोग की जरूरत होकर बाहर वह जाना चाहिए। अब हम रोहन के एक चीज हम अपन दर्शक के बतावे के चाहब कि हमार जो परंपरा हला कि कोई भी शादी ब्याह होगा तो हम बाजा बुलावा हली, बाजा बुला कर ढोल पूजना और का व्यवस्था कर सिंदूर टिकली जो भी करते थे हम लोग ढोल बाजा में करते थे, उस सब के बात जब आहे उहे चीजवा के वापस हमें लाने की मांग करत पड़े। इस सब के कहना बा कि अगर वही दस्तूर पुराना अगर वापस आ गिला तो हमीनों के रोजी रोजगार चली। दूसर बाहिन के हमार सांस्कृतिक बचल रही, जो हमीन गावा बजावा हली या हमीन के जो इंस्ट्रूमेंट बाहिन जिसन के लोग देखा थी कि आज की पीढ़ी में बाहिन कि बच्चा लोग इनका कहत पड़े कि हम ढोल नहीं बजाई या हम भी जो है कोई भी बात सीखे के जरूरत नहीं है। जब एक उपयोगे नहीं मांगे नहीं मार्केट में तो हम एक बजा के का करब या सीख के का करब। तो देखो हम सुन हुजूर कार्यक्रम के तहत हम रोहन सबसे खासकर जितना दर्शक की जितना भी जो देखा थी रोहन तो जाना थी, रोहन भी कहीं ना कहीं सब बाजा के उपयोग करीला। तो रोहन से निवेदन बा कि इस सब के भी रोजगार देखो और सुनू रोहन, इस सब के दुख के दर्द के सुनू। और जहां तक रोहन डीजे में जो पैसा बर्बाद करे थी, डीजे में जो पैसा लगाती जो कि इलाके राउट दरवाजा पे डीजे बजला है, फुल साउंड रहा है, अश्लील गाना ओकरा में बजला, तो कोशिश करूँ कि डीजे भी बना बजाऊँ, अपन शौक भी पूरा करूँ, पर डीजे में थोड़ा सा गाना के जो क्वालिटी बहन ओकर में थोड़ा सा जो वहीं से देखूँ आज के परिवेश और अपन फैमिली, क्योंकि हमने जो भी कार्यक्रम कैला ओकरा में स्टार्टिंग अपन परिवार से कैला, क्योंकि हम अपन परिवार के खुशी मनाविला। तो अपन परिवार के भी अगर हम गाना सुनावती तो कम से कम अच्छा गाना सुनाओ और थोड़ा बहुत भी जहाँ पे जगह हो सके, नहीं भी जगह बा तो जगह बनाओ, ताकि हमार संस्कृति से जो वाद्य यंत्र बा वो समाप्त नहीं होके। जे सब जो बेरोजगार घूमत बड़े वो भी इनका एक रोजगार मिले, इनका रोजी रोटी चले। और इसी तरह से इस सब के जो है से बाजा जो ये सब सिखावत बड़े अपन पीढ़ी दर पीढ़ी जो हस्तांतरित बा ओकरा ये सब कंटिन्यू कर जाए। हम एक चीज और चाहती रोहन से जानने ला चाहती है कि रोहन की अगर अभी मांग होखे लगे या वाद्य यंत्र की या वो चीज के, तो रुआ जैसा भी बोला चले कि राउंड लेखन सीखल जाए। तो अब जैसा कि हमें दर्शक के बतावा थी कि दर्शक जो भाई पुराना पीढ़ी के वापस लाना था, जो वाद्य यंत्र जो फालतू पड़ कर उपयोग करावत, तो रुआ एक बार बताओ कि क्या रोड में
जितना भी ये बाजार लगत बा का जैसे पहले भी एगो रोहन के पता चलते धुतुंगा रहा ये बहुत लंबा चौड़ा रहा सिंगा, तो सिंगा तो जिससे भी बंद हो गया बा। तो हमारे लगता है अगर रोहन के उपयोग सब ना हो तो इहो सब बंद हो जाए। तो हम तो ये कोशिश करब कि पुरनका जितना भी चीज बाई वापस मार्केट में आलू और रोहन भी जो बाई ने में सिखावे के काम करूँ या सलाह के, तो एकरा फिर वो का कहला जाए। सबसे पहले तो जब तक वो पहले का दौर नहीं स्टार्ट होगा हम सिंघा भी रखेंगे। सिंघा माजा जो आप खोज रहे हैं वो सिंघा भी देने के लिए, और सिंघा भी हम लोग रखते हैं, मशक भी रखते हैं। मतलब पब्लिक डिमांड के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सबसे पहला कि डीजे बजता है तो उसमें अश्लील गाना बजता है, और यही चीज़ अगर बैंड में बजता है तो ये बैंड में अगर कोई डिमांड भी कर दे तो पब्लिक को खुश करने के लिए लोग गाना बजाते जरूर हैं, लेकिन वो मुद्दा को कटिंग कर कर बजाते हैं ताकि बैंड में अगर बजता भी है तो बैंड में उतना मतलब फर्क नहीं पड़ता। अब मुँह से अगर गाना गाने वाले या मतलब रिकॉर्ड इस सब बजने पे अब पूरा गाना अगर सुना जाए और सबकी माँ बहन वहाँ पर रहता है तो हम लोग बजाने में हम लोग को खुद शर्म लगता है, तो उस घर को पीढ़ी को क्या समझ मतलब शर्म नहीं लगता है। जैसा कि वह सुनत ही है कि इस सब कहे के मतलब है कि अगर हमें बाद से अगर कोई भी साउंड निकाली था उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, और अगर वही चीज में मुंह से केकरो बोल दे तो का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, समाज सुधार के बारे में भी तब बहुत ज्यादा सोचत बड़े थी जोरी भाई। हम सुनु हुजूर कार्यक्रम के दौरान रोहन के एक मैसेज देना चाहते कि सुनु हुजूर रोहन जितना भी अगर घर में कोई भी फंक्शन करती तो कम से कम हमार पुराना पीढ़ी के बहन जो बाद जितना कि ढोल बाहिन बैंड बाहिन या इस तरह के जो भी चीज बाहिन कम से कम इस सबको उपयोग वापस करूँ, और इस सब के रोजगार भी चले, साथ में हमारे जो बाहिन समाज में जो व्यवस्था है वो वापस लागू हुई, और इसी तरह से रोजगार के साथ हमें जो व्यवस्था रही संस्कृति बचल रही, और दूसरा चीज हमारे समाज जो अश्लीलता की ओर जो बढ़त भाई वो कम से कम खत्म हो। एकरा खातिर जो भाई हम इनके आगे प्रयास कर बा, और हमारा उम्मीद बा कि रोहन की कार्यक्रम बढ़िया पसंद आई, और रोहन जो एक बार एक बारे में जरूर सोचल, और फिर हुआ से मिलब हम सिटी न्यूज कार्यक्रम के दौरान सुनु हुजूर कार्यक्रम में। और तब तक खातिर हम राज पंडित रोहन सबसे विदा लेती और उम्मीद करती कि रोहन इस सब पे ध्यान दे कि वाद्य यंत्र के वापस शुरू करब, और डीजे के अश्लील गाना में खासकर हमारे जो गार्जियन सुनत हुई वो, और जितना भी पढ़ल लिखल लड़का लड़की इस सब सुने उनकरों से निवेदन बा कि कम से कम अगर डीजे रुआ बजावत ही घर में तो कम से कम ओकरा में अश्लीलता के दूर करूँ, और वाद्य यंत्र के जब वो एक बार उपयोग वापस चालू करूँ ताकि केकरो रोजगार मिले और हमार काम भी होके हमार शोभा भी बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार। आप सबके साथ फिर से राज पंडित।